हेलो गाइस, दिस साइड अंकुर केसरवानी और ये पैरा कमांडो चैनल है हमारे पैरा मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। ये तब हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। क्या है आज का टॉपिक? आज का टॉपिक है यूरिनरी सिस्टम। ये टॉपिक जो है हमारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यूरिनरी सिस्टम ऑफ द बॉडी इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गन responsible for converting the excess fluid and other substance into urine, its filtration and its excretion from the body. यूरिनरी सिस्टम ढेर सारे ऑर्गन्स यानी कि बहुत सारे ऑर्गन से मिलके बना हुआ है जो कन्वर्ट करता है एक्सेस फ्लूइड और अदर सब्सटेंस को यूरिन में फिल्ट्रेशन और एक्सर्शंस भी करता है, यानी कि फ़िल्टर करके बॉडी से बाहर निकालता है। उसे यूरिनरी सिस्टम कहते हैं। इसमें कई सारे ऑर्गन्स होते हैं जैसे किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। इसको हम आगे चल कर डिटेल में पढ़ेंगे। यूरिन इज फॉर्म्ड बाय द किडनीज सेंट टू द यूरिनरी ब्लैडर फॉर स्टोरेज एंड फाइनली एक्सर्टेड थ्रू यूरेथ्रा। ठीक है, यूरिन जो है किडनी में बनता है और वहाँ से यूरिनरी ब्लैडर में जाता है स्टोरेज के लिए और फाइनली बाहर निकाला जाता है यूरेथ्रा से। ठीक है, एक्सर्टेड बाय थ्रू यूरेथ्रा। किडनी प्ले अ मेजर रोल इन हेमियोस्टेसिस। ये देखते हैं पार्ट्स ऑफ यूरिनरी सिस्टम। इसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं? अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ यूरिनरी सिस्टम और एक यूरेथ्रा होता है। ठीक है, अब हम यूरिनरी सिस्टम में सबसे पहले किडनी को देखते हैं। किडनी आर प्रेजेंट पेयर इन वर्टिब्री एज वेल एज इन सम वर्टिब्रेट्स। किडनी जो है प्रेजेंट होती है पेयर में, ठीक है, वर्टिब्रेट्स में। दे आर द मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। सबसे इम्पॉर्टेंट जो ऑर्गन होती है वो किडनी होती है यूरिनरी सिस्टम में। दे ऑल्सो अब्जॉर्ब ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड। किडनी जो होती है वो बीन शेप्ड की ऑर्गन होती है। ठीक है, पोजीशन, अब देखते हैं पोजीशन क्या होती है किडनी। पोजीशन इन अ रेट्रोपेरिटोनियल पोजीशन इन द सुपीरियर लंबर रीजन। ठीक है, द राइट किडनी प्रेजेंट स्लाइटली लोअर दैन द लेफ्ट। लेफ्ट से राइट वाली थोड़ी सी नीचे होती है। मास ऑफ एडल्ट किडनी इज अबाउट 150 ग्राम। 150 ग्राम की एडल्ट किडनी होती है। साइज ऑफ किडनी अगर हम देखें तो 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड और 3 सेंटीमीटर थिक होता है। ठीक है, इसको हम याद रखना है, मास और साइज़ को। ठीक है, और पोजीशन को भी याद रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है, अगर हम किडनी को देखते हैं तो उसमें 3 लेयर होती है। ठीक है, पहला रेनल फेशिया, दूसरा एडिपोज कैप्सूल, तीसरा रेनल कैप्सूल। ठीक है, रेनल फेशिया, दिस इज आउटर लेयर ऑफ डेंस लेयर इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू अटैच्ड the kidneys to the peritoneum and the fascia covering the muscles of posterior abdominal pain। ये रेनल फेशिया जो है सबसे आउटर लेयर होती है और डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है और अटैच होती है पेरिटोनियम और फेशिया कवरिंग से। ठीक है, एडिपोज कैप्सूल, दिस इज द मिडल एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू होल्ड द किडनी इन प्लेस एंड प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट फिजिकल ट्रॉमा। एडिपोज टिश्यू जो होती है वो मोटी होती है, ठीक है, ठीक होती है और बीच में होती है, जिसमें जर्क वगैरह अगर किसी इंसिडेंट से होते हैं, लगते हैं, तो वो उसे प्रोटेक्ट करती है फिजिकल ट्रॉमा से। ठीक है, दूसरा है रेनल कैप्सूल। ये जो है इनर मोस्ट लेयर होती है और ये सबसे पतली लेयर होती है जो कि इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई होती है। ठीक है, हम देखते हैं किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। रेनल कॉर्टेक्स, ये जो होती है आउटर मोस्ट लेयर होती है और ये लाइट कलर की होती है, जिसमें ग्रैनुलर अपीयरेंस होते हैं। ग्रैनुलर अपीयरेंस मतलब दानेदार टाइप के उसके लेयर के ऊपर रहेंगी। और रेनल मेडुला, ये जो लेयर होती है बीच की लेयर होती है जो कॉर्टेक्स होती है और ये रेटिस ब्राउन कलर की होती है। ठीक है, अब रेनिल पेल्विस, ये जो होती है फनल ट्यूब शेप की होती है और ज्वाइन होती है यूरेटर से के जहाँ पे हाइलम होती है वहाँ पे। ठीक है, अब हम यूरिनरी सिस्टम को डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। पहला नेफ्रॉन। नेफ्रॉन आर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी। ठीक है, इन ईच किडनी अबाउट 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट आर प्रेजेंट आर कॉल्ड नेफ्रॉन। हर एक किडनी में 1 मिलियन फंक्शनल यूनिट्स होते हैं
जो कि नेफ्रॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, हर नेफ्रॉन कंपोज करता है दो पार्ट्स को। ठीक है, पहला रेनल कॉर्पस्कल्स और दूसरा रेनल टिब्यूल। ठीक है, ये नेफ्रॉन्स के पार्ट्स हैं। हम एंटर करते हैं नेफ्रॉन्स के अंदर और ठीक है फिल्ट्रेशन में। द ब्लड प्लाज्मा अकर्स इन ग्लोमेरुलर कैप्सूल। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा जो है ग्लोमेरुलर कैप्सूल में पाए जाते हैं। ठीक है, आफ्टर फिल्ट्रेशन दिस फ्लूइड कम्स इन अ रेनल ट्यूब। फिल्ट्रेशन के बाद जो फ्लूइड रहता है वो रेनल टिब्यूल में पाए आते हैं। ठीक है, इससे तीन पार्ट होते हैं रेनल टिब्यूल्स के। पहला प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, दूसरा लूप ऑफ हेनले और तीसरा कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। इन्हीं तीनों प्रोसेस में होके फिल्टर करता है हमारा यूरिन, जिसमें जो इलेक्ट्रोलाइट्स और अमीनो एसिड्स वगैरह होते हैं जो रीअब्जॉर्ब हो सकते हैं, उन्हें यहीं से रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है, जहाँ पे ग्लोमेरुलर कैप्सूल ही फिल्टर करता है हमारे यूरिन को। ठीक है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल के बारे में देखते हैं। द पीसीटी मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्बिंग 50 to 55% ऑफ ग्लोमेरुलस अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो पीसीटी है मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, वो रीअब्जॉर्ब करती है 50 से 60% ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन को। ठीक है, इट इज़ अ साइट फॉर हाई वॉल्यूम रीअब्जॉर्प्शन बट नॉट फॉर रेगुलेशन ऑफ द फाइनल कंपोजिशन ऑफ द यूरिन। ये एक साइट होती है जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट में रीअब्जॉर्प्शन किया जाता है, लेकिन ये फाइनल कंपोजिशन नहीं होता है यूरिन के लिए। ठीक है, इसके आगे भी प्रोसेस होते हैं। द पीसीटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रीअब्जॉर्बिंग मोस्ट ऑफ द ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड स्मॉल पेप्टाइड्स दैट इंटर द अल्ट्रा फिल्ट्रेट। जो पीसीटी है वो रीअब्जॉर्ब करता है ज़्यादातर अमाउंट में ग्लूकोज को, अमीनो एसिड को और कुछ पेप्टाइड्स को। ठीक है, फिर आगे जाके वो अल्ट्रा फिल्ट्रेट के लिए इंटर करता है। अब हम देखते हैं मेडुलरी लूप यानी कि लूप ऑफ हेनले। इसी को हम नेफ्रॉन लूप भी कहते हैं। ये यू शेप्ड के लॉन्ग यू शेप्ड पोर्शन से होती है ट्यूब की तरह, और वहाँ यूरिन जो है किडनी से नेफ्रॉन को होते हुए मेडुलरी लूप में जाती है। जो ये लूप है लूप ऑफ हेनले, ये तीन मेन सेगमेंट से बनी होती है। ठीक है, पहली जहाँ से यू की स्टार्टिंग होती है वहाँ पे द थिन डिसेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है, फिर वहाँ से जो नीचे से मुड़ती है वहाँ पे असेंडिंग लूप होती है लिम्ब। फिर वहाँ से जब ऊपर जाती है वो थिक असेंडिंग लिम्ब होती है। ठीक है, ऐसे ये तीन जगह से डिवाइडेशन होती है और ये अलग अलग इनके वर्क होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग इनको थिन और थिक असेंडिंग और डिसेंडिंग में किया गया है। अब हम देखते हैं नेफ्रॉन के लास्ट पार्ट को, कन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स को। कन्वोल्यूटेड टिब्यूल इज द कंपाउंड ऑफ मेटानेफ्रेडियम विच इज़ रैप्ड विथ कैपिलरीज। ठीक है, इट इज़ हाईली कॉइल्ड। ये हाईली कॉइल्ड होती है, मतलब घुमावदार होती है बहुत, और ये रैप होती है कैपिलरीज से। ठीक है, यहाँ पे ही कलेक्ट होती है। इसी को हम कलेक्टिंग टिब्यूल भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे फाइनल यूरिन जो है कलेक्ट होती है हमारी आगे प्रोसेस के लिए। देखते हैं फंक्शंस ऑफ किडनी। इसमें पहला फॉर्मेशन ऑफ किडनी, कैसे फॉर्मेशन होती है किडनी में यूरिन की। द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन टेक्स प्लेस इन द किडनी बाय 3 प्रोसेस। 3 प्रोसेस से यूरिन जो है किडनी में बनती है। पहला सिंपल फिल्ट्रेशन, दूसरा सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन और तीसरा सिक्रीशन से। ठीक है, अब हम देखते हैं यूरेटर्स को। यूरेटर आर पेयर्ड ट्यूब्स थ्रू विच द यूरिन फ्लोज फ्रॉम द किडनीज टू द यूरिनरी ब्लैडर। यूरेटर जो है पेयर ट्यूब में होती है, मतलब डबल पाए जाते हैं, एक पेयर जिसको हम कह सकते हैं, जो किडनी से अटैच होती है और वहाँ से यूरिन फ्लो होके, ठीक है, किडनी से यूरिन फ्लो होके यूरिनरी ब्लैडर में स्टोरेज के लिए जाती है यूरेटर्स के हेल्प से। बोथ द ट्यूब्स बिगिन फ्रॉम द साइनस ऑफ द करेस्पॉन्डिंग किडनी एज कैलाइसिस सराउंडिंग द रेनल पेपिली। दोनों जो ट्यूब हैं यूरेटर्स के वो साइनस से शुरू होती हैं, किडनी के साइनस से। ठीक है, यूरेटर की जो साइज़ होती है वो 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है सिलेंड्रिकल ट्यूब में। ठीक है, यूरेटर इनक्लोज होती है 3 कोट से, मतलब कि 3 लेयर से यूरेटर्स के ट्यूब बने होते हैं। पहला ट्यूनिका एडवेंटिसी, दूसरा ट्यूनिका मस्कुलारिस और तीसरा ट्यूनिका म्यूकोसा से। ठीक है, हम देखते हैं यूरिनरी ब्लैडर को। यूरिनरी ब्लैडर जो है हॉलो मस्कुलर ऑर्गन होती है जिसमें यूरिन जो है स्टोर होती है। ठीक है, और वो
जो है पेल्विक एरिया में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज अ होलो मस्कुलर एंड डिस्टेंसिबल आर इलास्टिक ऑर्गन विच रेस्ट ऑन द पेल्विक फ्लोर। It receives urine from the kidneys via ureters, stores it within and expels it during urination via the urethra। ये रिसीव करता है यूरेटर की हेल्प से यूरिन को किडनीज में से, ये स्टोर करता है और एक्सपेल करता है जब यूरिनेशन होता है तब यूरेथ्रा के हेल्प से। इट इज़ अ रिजर्वॉयर वेयर यूरिन इज स्टोर टेम्परेरी, जहाँ पे टेम्परेरी स्टोर करते हैं यूरिन को। ठीक है। एन एम्प्टी ब्लैडर इज अबाउट द साइज एंड शेप ऑफ अ पीयर। एक पीयर शेप का होता है जब वो एम्प्टी होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर, और नॉर्मल कैपेसिटी जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर का होता है 400 to 600 ml में होता है, यानी मिली लीटर में होता है। ठीक है। इट इज़ अ मेडअप ऑफ 3 लेयर, ये 3 लेयर से बना होता है हमारा यूरिनरी ब्लैडर। पहला है म्यूकस मेम्ब्रेन, दूसरा सब म्यूकसा, तीसरा मस्कुलारिस, और ये एक ट्रायंगुलर शेप में भी होता है और इसे एक ट्रायंगुलर ब्लैडर भी कहा जाता है। हम देखते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा जो हमारा है वो 2 सेपरेट यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल से बना होता है। पहला इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर और दूसरा एक्सटर्नल स्फिंक्टर मसल से। ठीक है, तो देखते हैं। पहला इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल consist of involuntary smooth muscles while the external sphincter muscles consist of lower voluntary muscles। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर मसल जो है हमारा वो इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स काम करता है, और जो एक्सटर्नल हमारा है वो वॉलंटरी मसल्स करता है। यानी कि इनवॉलंटरी स्मूथ मसल्स मतलब जो हम कंट्रोल ना कर पाएँ। ठीक है, और वॉलंटरी मतलब वो जो होता है वो जो हम कंट्रोल कर पाए। यानी कि यूरेथ्रा हमारा जो है एक्सटर्नल ज़्यादा काम करता है और इंटरनल भी काम करता है। ठीक है। यूरेथ्रा इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर विच ट्रांसपोर्ट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर ऑफ द एक्सटीरियर ऑफ द बॉडी। यूरेथ्रा जो है ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से। ठीक है, ऑफ एक्सटर्नरी बॉडी, मतलब कि बॉडी के हमारे आउटसाइड। ठीक है, ये 2 उसमें होते हैं। फीमेल में अलग होता है और मेल में अलग यूरेथ्रा पाया जाता है। फीमेल में जो होता है वो शॉर्ट होता है, यानी कि कम यूरेथ्रा होता है, जो कि 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और ओपन करता है बाहर की साइड। किसकी हेल्प से? यूरेथ्रा ओरिफिस लोकेटेड इन द वेस्टिब्यूल इन द लैबिया माइनोरा बिटवीन द क्लिटोरिस एंड द ओरिजिन ओरिफिस। ठीक है। हम देखते हैं मेल यूरेथ्रा। मेल यूरेथ्रा लॉन्ग होती है, लॉन्ग शेप की होती है। ठीक है। इट इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है, और ये एस शेप्ड का होता है, जिस साइड से पेनिस होता है, जिस शेप का। ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट यूरिन ड्यूरिंग यूरिनेशन, यूरिनेशन के टाइम पे यूरिन ये ट्रांसपोर्ट करता है, और सेमन के टाइम पे सेमन इजैकुलेशन करता है। ठीक है। थैंक यू गाइस, होपफुली आपको चैप्टर समझ में आया होगा और पढ़ने में अच्छा भी लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई आपको कम डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको अगला कौन सा चैप्टर पढ़ना है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं नोट्स और PDF के लिए। थैंक यू गाइस।